फ्रेंड्स, आज है 22 जुलाई। जय माता दी भी लिख देते हैं मोटिवेशन के लिए। आज सबसे पहले मैं पढ़ूंगी बिहार एज़ यूजुअल, बिहार का जीके। एंड कल मेरा हिस्टोरिकल पार्ट इसका कंप्लीट हो गया था, आज पॉलिटिकल शायद आएगा, वो पढ़ूंगी। एंड जियोग्राफी पढ़ूंगी। जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी चल रहा है, उसके जो चैप्टर्स हैं उसको आज पढ़ूंगी। एंड इसके बाद मैं साइंस आज कवर करूँगी, क्योंकि साइंस कल नहीं पढ़ पाई थी, तो आज इसका ज़्यादा प्रेफरेंस रहेगा। एंड फ्रेंड्स, मुझे PYQ का बिहार में जितने पेपर हुए बिहार के मिले हुआ, तो आज मैं उसको सॉल्व करूँगी। एंड इसके बाद मैथ इवनिंग के टाइम पे पढ़ूँगी, मैथ। एंड रीजनिंग भी थोड़ी देर प्रैक्टिस कर लूँगी, हाफ एन आवर रीजनिंग। एंड नाइट में मैं पढ़ूँगी पॉलिटी। इतना सारा सब्जेक्ट जो है 1 2 3 4 5 6 स्लॉट जो है, ये 8 से 10 आवर का है। अभी देखो कितना हो पाता है कितना नहीं हो पाता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिहार का जीके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी चैनल एंड दिस इज गीत। लेट्स स्टार्ट द स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज का डे स्टार्ट हुआ है मेरे। सबसे पहले मैंने डेली का जो रूटीन होता है उसको, मीन्स मेरा टू डू लिस्ट, उसको प्रिपेयर किया, आप सबने देखा। देन उसके बाद मैं अपना बिहार का जीके लेके बैठी हूँ। एंड आज तो मैंने बहुत ज़्यादा कवर कर लिया है, बस इसको बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर रिवाइज़ किए कुछ भी नहीं हो सकता है। एंड कल मैंने हिस्टोरिकल इसका पार्ट बिहार का जो था उसको कंप्लीट किया। एंड आज जो की हूँ मैं उसका जियोग्राफिकल पार्ट की हूँ। जियोग्राफिकल में बहुत सारी चीज़ें थी सॉरी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ, बिहार का वन रिपोर्ट जो मैंने आज पढ़ा 2021 का था, उसमें वन आवरण और वृक्षावरण टोटल 10.33% है, जो बिहार के पूरे जियोग्राफिकल एरिया का। एंड इसमें सबसे ज़्यादा खुला वन था, उसके बाद मध्यम सघन वन, एंड इससे कम था अति सघन वन। तो बात कर लेते हैं सब परसेंटेज वाइज सर्वाधिक वनावरण किस जिले में है, तो कैमूर, जमुई एंड नवादा ये है। एंड परसेंटेज के आधार पर सबसे कम किस ज़िले में वन आवरण है, तो शेखपुरा, बक्सर एवं सिवान, ये दूसरे नंबर पे 2 ज़िले। एंड गोपालगंज तीसरे जगह पे। और सर्वाधिक वन क्षेत्र जो पाया जाता है वो कैमूर, चंपारण, रोहतास। मैं 3 ज़िले बता रहा हूँ, वो इनफ है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए कि ये फैक्ट जो है एकदम से सही है। एंड सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है शेखपुरा में, अरवल और जहानाबाद। तो बस एक ट्रिक मैं बताती हूँ, परसेंटेज वाइज और वैसे सर्वाधिक वन क्षेत्र में ऐसे क्षेत्रफल के आधार पर एंड परसेंटेज के आधार पर दोनों में कैमूर है। एंड सबसे कम में वैसे चाहे क्षेत्रफल के आधार पर या परसेंटेज के आधार पर दोनों में शेखपुरा है या शेखपुर। तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा, कैमूर और शेखपुर, ऐसे आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। और सर्वाधिक झाड़ियाँ जो पाई जाती हैं वो गया में है, सर्वाधिक सघन वन क्षेत्र मुंगेर में है। तो बस ऐसे ही। और मैंने आज कुछ खनिजों के नाम पढ़े थे, किस ज़िले में कौन से खनिज। एंड फ्रेंड्स बता दें तो ज़्यादातर जो खनिजें पाई गई हैं वो साउथ बिहार में पाई गई हैं, जो झारखंड से लगे हुए डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि पहले झारखंड और बिहार एक ही थे, तो पूरे खनिज झारखंड में पाए जाते हैं। बट उसका डिवाइड जब हुआ 2000 में, झारखंड अलग राज्य बना, तो वो ज़्यादा वाला क्षेत्र झारखंड में खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं, बिहार में थोड़े कम पाए जाते हैं। तो बिहार के जो साउथ वाले क्षेत्र हैं, कैमूर हो गया, रोहतास, गया, नवादा, मुंगेर, ये सब जो है इसमें कुछ पाए जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद कर लीजिए। एंड आज मैंने बिहार की जो इम्पॉर्टेंट नदियाँ
या फिर इम्पोर्टेंट क्या, बिहार की जो नदियाँ हैं मैंने उसको पढ़ी थी। तो उसको तो मैं यहाँ शेयर नहीं करूँगी, बट अगर आप कहोगे तो मैं ऐसे थोड़े थोड़े फैक्ट शेयर कर दूँगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। देन उसके बाद मैं फ्रेशन अप हुई, अपना ब्रेकफास्ट की, एंड मैं पढ़ने बैठ गई इंडियन जियोग्राफी, जो मैं हमेशा लेके पढ़ती ही हूँ। तो वही बस जियोग्राफी में पढ़ रही हूँ। आज मैंने पढ़ा है जो भाषा होती है वो सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, उसके बाद बांग्ला भाषा बोली जाती है, एंड हमारे यहाँ पे 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइए वो शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी है, और सबसे पहले कौन सी बनी थी, और सबसे लास्ट में कौन सी, नवीनतम कौन सी है, क्योंकि ये कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो हमेशा पूछी जाती हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग सर्च करिएगा, देख के बताइएगा, बट बताइएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड इसके बाद मैंने आज पढ़ी थी भारत की जो नदियां हैं वो कहाँ से निकलती हैं। मेन नदियां जो सतलज है, फिर सतलज की जो सहायक नदियां हैं 5 झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये हैं। गंगा का उद्गम होता है, यमुना का उद्गम होता है। एंड गमना की लेफ्ट साइड की जो सहायक नदियां हैं वो, राइट साइड की सहायक नदियां यमुना मेन है, लेफ्ट साइड में है रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, ये सब। और बूढ़ी गंडक तो इसके बाद गोमती है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं, उसको मैंने पढ़ी थी। एंड आज मैंने पूरी नदियां पढ़ी हैं पूरे इंडिया की। फिर नॉर्थ ईस्ट में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो, और साउथ की कुछ नदियां हैं इम्पॉर्टेंट है, उनकी सहायक नदियां भी पूछी जाती हैं, तो वो आप लोग याद कर लीजिएगा। साउथ की जो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो ये बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं, इसकी सहायक नदियां पूछी जाती हैं, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अभी पीसीएस का पेपर जो हुआ था उसमें भी पूछी गई थी, बट मुझे ये महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इसकी चारों नदियों की सहायक नदियाँ नहीं आती, तो मेरा यह गलत हो गया था और मुझे बहुत पछतावा हो रहा था। तो आज मैंने उसको याद कर लिया है, क्योंकि आदमी गलतियों से ही सीखता है। तो बस जो गलती मुझसे हुई वही आपके लिए कर रही हूँ, आप गलती मत करिएगा। ना याद हो फिर भी आप कहीं जा रहे हो, खाना बना रहे हो, खा रहे हो, उसको आप लोग रटते रहिए। फ्रेंड्स क्यों नहीं याद होगा, वो याद होगा। तो बस उसको पढ़ने के बाद फिर मैंने अपना मैथ लगाया, क्योंकि जियोग्राफी पढ़ने के बाद मैंने मैथ्स नहीं लगाया था। उसके बाद मैंने साइंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे बिहार के, जितने भी एग्ज़ाम हुए थे, वो एक पीडीएफ मुझे मिली थी, तो मैं उससे कवर कर रही हूँ। आज मैंने फिजिक्स पढ़ा है, 6 चैप्टर तक मैंने पढ़ा है। कल मैं पढ़ूंगी चुंबकत्व वाला चैप्टर, तो बहुत ही अच्छा था। मैं खोज रही थी कहीं से मुझे मिल जाए कि प्री वाई क्यू बिहार का, तो मुझे उसमें 600 पेज का है, उसमें सारे सब्जेक्ट का पी वाई क्यू दिया है। अगर आप कहोगे तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक लगा दूंगी, तो आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, बट अगर आप कहोगे तो मैं ऐसे नहीं करूँगी। एंड उसको मैंने पढ़ा। देन उसके बाद फिर मैंने अपना रीजनिंग और मैथ में आज मैंने कुछ नया ट्राई किया। आज ये वाला चैप्टर नाव वाला जो था, नाव और धारा का जो था, इसको मैंने हाई स्कूल से पढ़ने के बाद छोड़ दिया था, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। एंड मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, कि धारा के विपरीत जाओ, धारा के अनुदिश जाओ। तो ये इसमें ज़्यादा टाइप्स तो नहीं थे, बट जितने भी थे मज़ेदार थे। आज मुझे पढ़ के लगा कि हाँ, ये तो मैं बस ऐसे पहले से ही घबरा रही थी लगाने से पहले, बट उतना टफ तो नहीं है। फिर मैंने इसको किया, अच्छा लगा। आज मैंने इसको पूरा ही कर डाला, ज़्यादा बड़ा चैप्टर तो नहीं था, इसलिए मैंने इसके पूरे चैप्टर को ख़त्म किए, एक्सरसाइज भी किया। एंड इसके बाद फिर नाइट में मैंने पॉलिटी पढ़ा, क्योंकि पॉलिटी के लिए टाइम नहीं मिलता था, तो मैंने सोचा चलो पढ़ लेती हूँ। फिर पॉलिटी पढ़ा, पढ़ते पढ़ते रात हो जाता है। एंड उसके बाद मैंने खाना खाया, खाना बनाया। एंड क्या करूँ फ्रेंड्स, बनाना भी पड़ता है, खाना रहता है। तो आप लोग बताइए, क्या आप लोग अपना सारा चीज़ खुद से ही मैनेज करते हो, आप लोग फैमिली में रहते हो? मैं तो यहाँ रूम लेके अभी रह रही हूँ, अकेले ही हूँ, तो सब कुछ खुद से ही करना पड़ता था। एंड इवनिंग के टाइम पे मैं थोड़ा सा आज मार्केट भी गई थी, क्योंकि पूरे दिन भर कई दिन हो गए थे मार्केट गए हुए, तो रूम में रहते रहते बोरिंग होने लगता है कि चलो बाहर की दुनिया थोड़ी देखें।
तो मैं गई थी मार्केट, तो कुछ नाश्ता वगैरह कुछ करके आई थी, तो बस मूड फ्रेश हो गया था। तो फिर आने के बाद मैं यही पॉलिटी पढ़ने लगी थी। पॉलिटी का आज जो टॉपिक है वो मैंने मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, 3 ही चैप्टर पढ़े थे, बट बस रिवाइज ही करना था, कुछ पढ़ना नहीं था, मैंने रिवाइज किए। एंड फ्रेंड्स, मिलूंगी आपसे कल, तब तक मेरे वीडियोस को ढेर सारा आप लोग प्यार दीजिए, प्लीज़ लाइक कर दिया करिए फ्रेंड्स एक। एंड मिलते हैं आपसे कल नए वीडियो के साथ। एंड आपका कोई कमेंट हो, क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड आप लोग बताइएगा आप लोग के पेपर, आप लोग मॉक सॉल्व कर रहे हो या नहीं, एंड आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो आप लोग अभी मॉक टेस्ट मत दीजिए, लास्ट के दिनों में दीजिएगा, पहले सिलेबस कवर कर लीजिए, यही मैं भी कर रही हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, एंड अपना ख्याल रखिए।